स्वागत है बच्चों आपका आज की इस हिंदी की कक्षा के अंदर। ये कक्षा विशेष रूप से मैंने तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी इन क्लासों के लिए तैयार की है। इसके अंदर अपन NAS प्रश्न बैंक, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये NAS प्रश्न बैंक जो हमारे SIERT उदयपुर द्वारा तैयार किया गया कक्षा 5 के लिए, जो बच्चे की क्या एबिलिटी है, उसने कितना सीखा है, उसका ज्ञात ध्यान करने के लिए या उसका पूरे नॉलेज को जांचने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और मेरा मानना है कि अगर बच्चे इस प्रश्न बैंक की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उनके पूरा सिलेबस एक साथ ही कवर हो जाता है। जितना उनको सीखना चाहिए उनकी क्लास के लेवल तक, वो सारा ज्ञान उनको मिल जाता है। तो आज अपन हिंदी तैयार करेंगे। तो इसके अंदर हिंदी के अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है गद्यांश। तो गद्यांश में यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, उसमें आधा घंटा खराब होगा, कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस गद्यांश को पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से, फिर आप प्रश्न जो भी मैं इसमें लिखूँ उसके उत्तर आप खुद ढूंढना और तैयार करने की कोशिश करना कि आप उसका उत्तर दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। तो गद्यांश के अंदर हम कुछ लाइनों को बोलते हैं या पढ़ते हैं एक साथ, और उन्हीं लाइनों के अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को, इस गद्यांश को सुनकर अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन है। यह हमारे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धि है। आज सारे विश्व में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर हमारे दिमाग से भी तेज काम करता है। कंप्यूटर से की गई गणना हमेशा सही होती है। आज हमारे देश में कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर काम करता है। इसमें संचय क्षमता होती है। हम अपनी विभिन्न फाइलों आदि को कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित कर सकते हैं। आज कंप्यूटर से हर काम बहुत आसान हो गया है। रेल टिकट आरक्षण, बैंकिंग, मौसम की जानकारी, यातायात, शिक्षा, सूचना, प्रकाशन, प्रिंटिंग, चिकित्सा, परीक्षा फल निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने सफलता प्राप्त की है। इस पर तरह तरह के खेल, फिल्म एवं गीतों का आनंद लिया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आज संसार बहुत छोटा जान पड़ता है। इंटरनेट से संसार के किसी भी भाग से सूचना और आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर क्रांति ने हमें विकास के नए सोपान प्रदान किए हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके अभाव में उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह संगठक निराला है, यह जन जन को अति भाता है। बड़े बड़े उलझे मसलों को क्षण में हल कर जाता है। ओके, ये आपके गद्यांश था। अब इसके जो प्रश्न दिए हुए वो मैं यहाँ आगे आपको लिख रहा हूँ। तो अगर आपने एक बार सुन लिया है, ध्यान से नहीं सुना है, पीछे जाके दोबारा सुन सकते हो। फिर आप प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है इस गद्यांश पर आधारित, प्रश्न संख्या फर्स्ट। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं। अ संचयक, ब संगणक, स विज्ञानक, द प्रकाशक। तो सोचिए आप, और मैं आपको जो ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसमें ऑफलाइन क्लास के बैच भी मेरे साथ में चल रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से ही पूछ लेता हूँ, आप बताइए मेरे को कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं, इस आपके हिसाब से जो हमने अभी गद्यांश सुना, क्या उत्तर होना चाहिए इसमें? संचयक, संगणक, विज्ञानक, प्रकाशक। जोर से बोलिए। संगणक। क्या होगा? संगणक। कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश में भी स्पेलिंग याद हो जाएगी। कंप्यूटर, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी होती है COMPUTER, कंप्यूटर, इसको कहा जाता है संगणक। हिंदी में इसको कहा जाता है
संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2, ये थोड़ा फास्ट ही लिखवा देता हूं मैं। कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं? ए, राजस्थान में, ब, सारे विश्व में, सारे विश्व में, स, केवल भारत में, द, केवल विद्यालय में, केवल विद्यालय में। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। हमने जो अभी गद्यांश पढ़ा है उसके हिसाब से कंप्यूटर का प्रयोग केवल राजस्थान में किया जा रहा है, सारे विश्व में कर रहे हैं, केवल भारत में कर रहे हैं, केवल विद्यालय में, तो क्या होगा इसका उत्तर? सारे विश्व में किया जा रहा है। कंप्यूटर का उपयोग सारे विश्व में किया जा रहा है। आपका इसका जो उत्तर हो गया वो ब, सारे विश्व में, सारे विश्व में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, इसी पैसेज के अंदर से है, जो आपके आगे भी जीके के लिए भी तैयार हो जाएगा, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। प्रश्न 3, कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब इसमें मैं अबसद नहीं लिखवाना चाहूँगा, आप सीधा ही इसका मुझे उत्तर बताओ। हमने जो पैसेज पढ़ा था इसके अंदर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा गया है? कौन है कंप्यूटर के जन्मदाता? बताइए। चलो ठीक है, अबसद लिखवा देता हूँ। लो आप नहीं समझ पा रहे हो तो बताइए मुझे। इसमें से आप मुझे ढूंढ के बताना। अब्दुल कलाम, ब, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, स, डॉक्टर भाभा, जिनका पूरा नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, द, चार्ल्स बेबेज। बताइए अब इनमें से। हाँ, चार्ल्स बेबेज। क्या है उत्तर? चार्ल्स बेबेज। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए कि कंप्यूटर के जन्मदाता किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये हमेशा आपके काम आएगा आगे भी, जीके में भी। प्रश्न 4 है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। अ, 19वीं सदी, ब, 21वीं सदी, स, 17वीं सदी, द, 15वीं सदी। यस, 19वीं सदी। पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 19वीं सदी में बनाया गया था। ये जो उत्तर हम दे रहे हैं ये गद्यांश के आधार पर दे रहे हैं, जो गद्यांश हमने पहले पढ़ा है, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा देता हूँ। 4 प्रश्न हो गए। आपके एग्जाम के अंदर भी इसी तरह से हिंदी के पेपर में अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के अंदर गद्यांश आते हैं। एक गद्यांश आता है, एक कविता आती है, और उसी के अंदर से आपको प्रश्न ढूंढ के लिखने होते हैं। तो ये आपके बहुत अच्छा काम आएगा और आपको तैयार करने के लिए NAS परीक्षा के लिए मदद मिलेगी।
नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। कंप्यूटर से काम होता है। कंप्यूटर से काम होता है। कंप्यूटर से काम होता है। अ देरी से। ब मुश्किल से। स धीरे धीरे। द आसानी से। क्या होगा इसका उत्तर, सोचिए आप। हाँ, कंप्यूटर हमारा काम आसान बना देता है। कंप्यूटर से काम आसानी से होता है। 6ठा प्रश्न। कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जाता है? कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जाता है? कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जाता है? अ सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करना। सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करना। ब रेल टिकट आरक्षण। स मौसम की जानकारी। मौसम की जानकारी। द निर्देश देना। निर्देश देना। बताइए इसका उत्तर। चलो मैं आपको समझा देता हूं। कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जाता है? सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करना। हम कंप्यूटर से सूचना एवं आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। रेल टिकट आरक्षण, बिल्कुल रेल टिकट हम आजकल टिकट करवाने जाते हैं, कंप्यूटर से ही उसकी बुकिंग होती है और हम टिकट करके अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, वहां जाकर भी करवाते हैं। टिकट खिड़की पे जाएंगे तब भी कंप्यूटर से ही होता है, तो रेल टिकट आरक्षण कंप्यूटर से होता है। मौसम की जानकारी हमको कंप्यूटर से मिलती है। हमारे मोबाइल पर भी अपडेट्स आ जाते हैं कि वर्षा की क्या स्थिति, आपके यहाँ जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपके मौसम कैसा रहेगा, क्या आप मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हो। निर्देश देना, नहीं, निर्देश कंप्यूटर हमको नहीं देता, हम कंप्यूटर को देते हैं। वो हमारे निर्देशों का पालन करता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। तो उसका, कंप्यूटर का काम निर्देश देना नहीं है, उसका काम है निर्देश लेना। तो इसके हिसाब से अपना उत्तर हो जाएगा द निर्देश देना। तो 7वां प्रश्न है, तरह तरह के खेल, तरह तरह के खेल, गीत व फिल्मों का आनंद लिया जा सकता है। अ रेडियो से। ब मशीनों से।
सूचना से द कंप्यूटर से। वेरी गुड, कंप्यूटर से। अब देखो इसको समझ भी लेते हैं अपन। तरह तरह के खेल, गीत व फिल्मों का आनंद लिया सकते। रेडियो से हम संगीत तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते और उसके साथ खेल भी नहीं सकते। मशीनों से, जो हैवी मशीन से, उनसे हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। सूचना से, उससे भी नहीं। तो इसका उत्तर है कंप्यूटर से। जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में से जो एकदम जो बिल्कुल उत्तर हो उसी को अपन को चूज करना होता है। कई बार आपको 2-3 उत्तर एक समान लगने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी कुछ हद तक सही हो, लेकिन एकदम एग्जैक्ट उत्तर हो उसी को हमको सही करना है। जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा कंप्यूटर से। कंप्यूटर पर अपन खेल भी सकते हैं, गेम वगैरह, गीत भी सुन सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कंप्यूटर से। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर काम करता है। निर्देशों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, और जीवन के आधार पर। तो कंप्यूटर जो होता है, हाँ देखो, कंप्यूटर काम करता है निर्देशों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, जीवन के आधार पर। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो हम जो निर्देश कंप्यूटर को देते हैं उसके आधार पर काम करता है। संकेतों के आधार पर नहीं कर सकता, आंकड़ों के आधार पर नहीं कर सकता, जीवन के आधार, ये सारी चीजें हम पहुंचाते हैं, लेकिन निर्देश के माध्यम से जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, कोड्स जो हम कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, उसके अंदर हम निर्देश उसको देते हैं और निर्देशों के आधार पर वो अपना काम करके हमको देता है। तो कंप्यूटर जो काम करता है वो निर्देशों के आधार पर काम करता है। ठीक है, 8 हो गए। लास्ट प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, 9वां इस पैराग्राफ का। ये जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसका लास्ट प्रश्न है। कुल 9 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। संगणक का अर्थ है, 9वां, संगणक का अर्थ है निर्देश देने वाला, गणना करने वाला, संचय करने वाला, एंड द संकेत देने वाला। संगणक का अर्थ क्या है इसमें बताइए। इसका अर्थ पूछा है। देखो, निर्देश देता है, निर्देश देता नहीं है, निर्देश लेता है। संचय तो करता है, बिल्कुल संचय, उसके अंदर मेमोरी होती है, वो स्टोर करता है। तो संगणक का अर्थ पूछा है कि हम संगणक किसको कहते हैं। मैंने पहले प्रश्न में आपको लिखवाया था, याद करो, उसको रिमाइंड करो। तो संगणक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, गणना करने वाला। कंप्यूट गणना करता है ये। तो सबसे पहले आप सबके पास कंप्यूटर हम यूज करते हैं, हमारे घरों में है जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, छोटा।
उसी कैलकुलेटर से विकास होते होते आज हम जो कंप्यूटर मोबाइल यूज कर रहे हैं इस युग तक हम आए हैं। तो वो भी एक किसी न किसी हद तक जो कैलकुलेटर हमारे द्वारा उपयोग लिया जा रहा है वो भी जो है क्या है, कंप्यूटर है। तो संगणक का अर्थ क्या है, गणना करने वाला, ये होता है। ओके, फर्स्ट पैसेज, पहला पैराग्राफ फर्स्ट गद्यांश हिंदी के अंदर पूरा हो गया है। नेक्स्ट मैं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आऊँगा। ओके।